मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में परम पूज्य समर्थ सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग के अनुसार उनके पद चिन्हों पर और उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला सतत कार्यक्रम, जो कि अरुण जी लाहौटी गुरु भाई, आप मैं आपका माइक जो है अनम्यूट है, उसको म्यूट रखें प्लीज, क्योंकि ये सिस्टम में व्यवधान आता है, आवाज डबल आती है। तो आप अपने माइक को जब आपसे कहें तभी अनम्यूट रखना है, आपको म्यूट करें अभी प्लीज। हाँ जी। एवीएस के जोधपुर के सानिध्य में परम पूज्य समर्थ सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा स्थापित ये जो मिशन गुरुदेव ने शुरू किया है, इस कार्यक्रम को नियमित रूप से हम गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलाते हैं और गुरुदेव के ही आशीर्वाद से ये कार्यक्रम होता है, जिसमें रूपरेखा के स्वरूप हम सबसे पहले गुरुदेव के स्पीच को 15 से 20 मिनट के अवधि में सुनते हैं और 7:30 से और 7:45 तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यानी गुरुदेव के ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद हम यहाँ पर ई चर्चा गुरुदेव की करते हैं, ई सत्संग होता है। इसी तरह सवेरे भी 5:10 प्रातः 5:10 से लेकर के कार्यक्रम में लोग बाग भागीदारी अपनी निभाते हैं, ध्यान करते हैं और सामूहिक ध्यान के दौरान बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां लोगों को होती है, जिसको कि हम यहाँ पर शेयर करते हैं। जिज्ञासाएं अगर किसी के है तो वो यहाँ पर रखते हैं और उसको अपने अनुभवों के आधार पर अंदाजन या यूं कहे कि गुरुदेव के इस चित्त शक्ति जागरण के कारण जितने भी अनुभूतियां लोगों को होती है, वो अनुभव गुरुदेव के हम यहाँ पर साझा करते हैं, जिसको सुन करके कहीं नए साधकों को एकदम रोमांच पैदा हो जाता है कि क्या साधना के दौरान इस तरह के भी अनुभव आते हैं। तो निश्चित रूप से सभी एक पॉजिटिव एनर्जी एकत्र सब में होती है और हम यहाँ पर अपनी ध्यान का अनुभव सुनाते हैं। तो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में इस कार्यक्रम को रखते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूं कि गुरु भाई हिम्मत सिंह जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करें और कैमरा अनम्यूट करें और अपनी बात शुरू करें। जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हैंड रेज किया है गुरु भाई आपने? जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी हैंड रेज किया था हिम्मत सिंह या कोई आईडी से है, हिम्मत सिंह जी गुरु भाई है या और कोई है, तो वो मंच पर उनको स्वागत करता हूँ मैं, आए और अपनी बात रखें। या और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते हैं, मंच पर अपनी अनुभूति को साझा करना चाहते हैं, प्रचार से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं, तो स्वागत है उनका। वे आए और अपनी कैमरा ऑन करें, माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात शुरू करें। लगभग 43 यानी 43 गुरु भाई बहन यहाँ पर अभी मौजूद है मंच पर और मुखर होकर के अपनी बात रखें, क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं ये बात कही है कि जैसे ही चित्त शक्ति जागृत होती है तो तुम्हें क्या दुनिया को पता चलेगा, और जागरण होने के बाद, कुंडली जागरण के बाद जो जीवन शुरू होता है, उसमें अनेक दिव्य अनुभूतियां, दिव्य रूपांतरण व्यक्ति के अंदर होता है, जिसमें व्यक्ति का आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक जो जितने भी ताप हैं, तीनों ताप शांत होते हैं और व्यक्ति उत्थान की ओर, यानी उसमें तामसिकता से राजसिकता, राजसिकता से सात्विकता और उसके बाद त्रिगुणातीत के मार्ग पर व्यक्ति बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई यहाँ पर आए और अपनी बात रखें, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है, गुरुदेव का मंच है, हम सब गुरुदेव के अंश हैं और अंश रूप में हम जितनी भी यहाँ पर बात रखते हैं, हम उनके यंत्र हैं और ये जब तक सारे यंत्र नहीं चलेंगे, ये जो गुरुदेव का मिशन है गुरुदेव के द्वारा संचालित है, तो आप लोग आए और अपनी बात यहाँ पर रखें।
जी दीपाराम जी गुरु भाई है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया है, अपना कैमरा ऑन करें और माइक पे अनम्यूट रखें। ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी ओम प्रकाश जी हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, ओम प्रकाश जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाइयों बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी। हाँ, आप कैमरा ऑन करके और अपनी बात रखें गुरु भाई, क्या कहना चाहते हैं, या अपना परिचय भी दे सकते हैं अगर सेशन में पहले नहीं आए, पहली बार अगर सेशन में आए तो आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब से जुड़े हुए हैं। पिछली बार परिचय तो पिछली बार दिया था, जुड़ा था पिछली बार। ओम प्रकाश, मैं जालोर से। जी गुरु भाई जालोर से हैं आप, बहुत सुंदर। तो आप अपनी अनुभूति या कोई और जो बात रखना चाहते हैं, मंच आपका स्वागत करता है, बोलिए। जी जी, मैं एक कल की है घटना है जो कल ध्यान करने के बाद में जी जैसे तो वैसे आँख से पहले थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। जी हेलो। गुरु भाई। और हाँ फिर बिल्कुल बाद बोलिए, आपकी आवाज आ। हाँ, सिर बहुत तेज दर्द होने लगा। ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये बहुत तेज दर्द होने लगा। आज्ञा। हम्म। हम्म। इतना आज्ञा चक्र तेज पर। नहीं, पूरा सिर का पूरा सिर का पूरा हिस्सा ऊपर का। गुरु भाई आपका कैमरा ऑन है क्या? हाँ। आपने कैमरा ऑन किया है, स्पॉटलाइट पे नहीं है शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखते रहिए। हम्म। पूरा सिर का पूरा ऊपर का हिस्सा दर्द कर रहा था, तो वो लगभग पूरे दिन दर्द किया। फिर दूसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, आज भी दर्द कर रहा है। उस दिन तो भयंकर दर्द हुआ, जैसे फट जाएगा सिर, ऐसे हुआ। जी ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। कितना समय हो गया गुरु भाई आपको ध्यान करते हुए? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। बिल्कुल हम्म। गुरु भाई, आपको आपकी के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। मैं चाहूंगा कि रामलाल जी गुरु भाई अगर सेशन में हैं तो वे या कोई और भी गुरु भाई अपने जो ओम प्रकाश जी गुरु भाई है उनके जो प्रश्न रखा है उसके लिए समाधान दें। रामलाल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं सेशन से? हिंगू जी गुरु भाई बताएं, आप हिंगू जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अगर सेशन में है तो बताएं गुरु भाई, आपको अनुभव है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई का जो प्रश्न है कि इनको 6 महीने हो गए और जैसे ही ये ध्यान करने, कल से इनके ऊपरी भाग शरीर का जो है उसमें दर्द हो रहा है, और पहले ज्यादा था लेकिन अब कम हो रहा है धीरे धीरे। जी जय गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, तो ये जय ध्यान गुरुदेव। करते हैं तो जब मतलब प्राण शक्ति या कुंडलिनी माता जब मतलब सिर में जाती है, वहां की जो नस नाड़ियां जो मतलब बंद है पहले से, जब वो खुलेंगी तो फिर हेडेक तो होएगा ना। जी हाँ, यही कारण लग रहा है मेरे को तो कि वो, क्योंकि मैं भी जब ध्यान करती हूँ तो मैं देखती हूँ कई बार शरीर में कहीं भी है ना एक अलग ढंग का दर्द होता है। मतलब हालांकि हाँ, वो वो ऐसे सहन दर्द नहीं होता है होता, पर ऐसा लगता है कि भाई ये कुंडलिनी शक्ति इसी टाइम हो रहा है और कुंडलिनी शक्ति की वजह से हो रहा है, तो उसको फिर एंजॉय करती हूँ मैं। कभी पाँव में हो जाएगा, कभी गर्दन में या कभी हाथ में। तो सिर में इनके नाड़ियां वगैरह जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, अपने प्राणवाहिनी नाड़ियां, उनमें मतलब जब वो जी खुलती हैं, जब कुंडलिनी शक्ति वहां प्रवेश करती है तो फिर उससे दर्द होता है। मेरे को मेरी जानकारी में तो ऐसा ही है। जय जी गुरुदेव। जी वो गुरु भाई, दर्द ऐसे बहुत बहुत होता है जय गुरुदेव जैसे आपका। इससे कोई वो बोर नहीं होते हैं। जैसे ये इस दर्द से कोई, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसमें परेशान नहीं होती है, परंतु वो दर्द होता है, ऐसा लगता है दर्द बहुत तेज होता है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ये चेतना जब जागृत होती है, मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होती है, तो उसका पूरे शरीर में जो है घूमती है, एक तरह से भ्रमण होता है। और जहां जहां हम्म। भी उसको रुकावट आती है बॉडी में, वहां पे हम्म। वो उसको ठीक करने के लिए, अब चूंकि शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है, गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पर कोई मूवमेंट संभव नहीं है, वहां केवल प्राणायाम होते हैं। तो प्राणायाम आपको हुआ होगा निश्चित रूप से।
साथ ही साथ जो हमारी इस ब्रेन से संबंधित या ब्रेन के अंदर या जो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, गुरुदेव कहते हैं कि ये ब्रह्म की आराधना है, ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्म का स्थान है। इससे नीचे का माया का स्थान है। और गर्दन के नीचे नीचे तो अनेक प्रकार की रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मूवमेंट होता है और बहुत सारी या मुद्राएं बंद लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर केवल प्राणायाम होता है। और प्राणायाम में भी कई बार हमें इतना तेज होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी नसें फूल गई है। और लेकिन एक चीज मैं आपको पहचान के रूप में ये बताऊंगा कि जब भी हमारे को ये क्रिया होती है तो हमें आनंद आता है, दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है। अगर वो पेन थोड़ी देर के लिए होता है तो भी सहनीय होता है। गुरुदेव हमें भीतर से इतना सहारा देते हैं, क्योंकि चित्त शक्ति जो है वो गुरुदेव के निर्देशन में कार्य करती है। वो उनके अधीन रह करके मन, प्राण और बुद्धि को अपने वश में रखती है। तो उस समय साधक कुछ भी नहीं कर सकता। साधक के वश के बाद साधक जितना समय लेगा उतने समय तक गुरुदेव के अधीन है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका आनंद लीजिए और इसको महसूस कीजिए। आपको खुद को धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि मेरी मातृशक्ति कुंडलिनी कहाँ कहाँ प्रसरण कर रही है, कहाँ चल रही है। हाँ, वो अभी तो सिर में जैसे नाड़ी में घूम रही है, ऊपर के हिस्से में घूम रही है जैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, यही चीज है। वो तो जैसे महसूस हो जैसे रहा हम ध्यान करेंगे तो आपको महसूस होगा और आपको एक अपने आप में आनंद का महसूस होगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। कई लोगों को तो पूरे शरीर में गुदगुदी चलती है, हंसी आती है, सरसराहट होती है। तो अलग अलग तरह की चीज है। आपके नीचे की बॉडी में कोई कमी नहीं है, स्वस्थ है, इट मीन्स इसके ऊपर के पार्ट में आपके काम चल रहा है। तो आप इसका आनंद लीजिए। और कोई दिव्य अनुभूति या कोई दर्शन हुए हैं तो वो आप यहाँ पर रखिए। बाकी तो दिव्य अनुभूति तो एक, जब मैं रात को सो रहा था ना, लगभग 4 या 5 बजे का है, तो उस समय सिर के ऊपरी हिस्से में, क्या बाद में चेक करूंगा सारे। जी गुरु भाई। हाँ, रात को सो रहा था तब सिर के पहले ऊपरी प्लस हिस्से वाले से प्लस करो, जो स्पर्श आंसर हुआ आएगा उसमें से ये माइनस करो। और पूरा जो कंठ टाइप जैसे सन्नाटा सा पूरा शरीर में दौड़ा एकदम। जी बिल्कुल होता है गुरु भाई, क्योंकि गुरुदेव अपने स्पीच में बोलते हैं कि आपके जो है ना पूरा शरीर मूवमेंट करेगा, लेकिन वो जो जुड़ा हुआ है वो रीढ़ से है। और रीढ़ के जो पार्ट जुड़े हुए हैं, यानी एक रोम को भी हम खींचते हैं तो दर्द यहाँ होता है, गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में। तो रीढ़ सारे शरीर को मूवमेंट करवाती है और इस रीढ़ के द्वारा ही सारा शरीर जो है जुड़ा हुआ है, संचालित है। तो ये उसी के प्रतीक रूप में हमको अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इनका आप आनंद लें और निश्चित रूप से आपकी साधना बहुत अच्छी उत्तर चल रही है। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सेशन से जुड़े गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई अपनी जी और कुछ कहना चाहें तो बताएं गुरु भाई। आप मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था, जो ये नाद सुनाई देती है ना, नाद ये कान के अंदरूनी हिस्से में सुनाई देती है या बाहर, जैसे कमरे से बाहर से आवाज कोई सुनाई देती है, वो होता है, ये पूछना चाहता। गुरु भाई ये जो नाद का मैटर है, नाद का जो मामला है, तो नाद को अगर आप कान बंद करके सुनेंगे तो तेज होगी, अगर कान खुले रहेंगे तो नाद कम सुनाई देगा। अगर आप दोनों कानों में उंगली लगा देंगे बिल्कुल तो नाद और ज्यादा तेज बढ़ेगी। इसका मतलब है नाद यहाँ पर बजता है, हमारे जो है ये जो स्थान है, ऊपरी स्थान, यहाँ से चलता है और वो नीचे तक जाता है। तो अभी तो अगर स्टार्टिंग की है तो आप जैसे बंद करेंगे तो नाद तेज सुनाई देगी और खुले स्थान पे कम हो जाएगी। इस तरह का ऐसा अनुभव सभी लोगों का रहा है। यही हो रहा है। बिल्कुल। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और किसी गुरु भाई बहन ने अभी हैंड रेज किया था, मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें मंच पर और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति जो है वो शेयर करनी थी मुझे। जी गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत काफी समय बाद आप शायद आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरा भी ऑन करें तो ज्यादा, कैमरा ऑन कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा गुरु बहन, कोई इश्यू ना तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई एक अनुभूति शेयर करनी थी कि अभी कुछ 10-15 दिन पहले कोरोना हुआ था हस्बैंड को। उनसे क्या हुआ, पूरे घर को हो गया, शायद ओमिक्रॉन होगा। टेस्ट कराया तो ओमिक्रॉन का तो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है
बट उनका जी। नहीं, उनका ऐसे ही करा लिया रेंडमली, और वो उनको लेडी मेडिसिन, और उसके बाद जी। पूरी फैमिली को भी हुआ, सबको हुआ। तो मैंने क्या किया कि बच्चे को भी नहीं लेके दी, बच्चे को वैसी मेडिसिन ला के दी डॉक्टर से, खुद भी नहीं ली, मदर इन लॉ ने भी नहीं ली, और सिर्फ हस्बैंड ने ली। और उसके बाद टेस्ट जी। भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और जैसे होता है, पीछे भी मुझे कोरोना हुआ था, शायद लास्ट टाइम भी हुआ था, तो जब सांस रुकी ना रात में, तो मैंने बोला कि हे गुरुदेव, मतलब कि अब तो जा रहे हैं, बॉडी छूटेगी क्योंकि सांस रुक गई है। तो मैंने कहा बहुत जी। जो गुरुदेव कहते हैं ना, वो मुझे गुरुदेव की वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि मरे तो झंझट, इन झंझटों से पीछा छूटे। तो तुरंत याद आई, और मैंने बोला गुरुदेव बहुत अच्छा, मतलब अब आना है आपके पास। तो एकदम से सांस वापस बिल्कुल। आ गई। लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की। और अभी जी। फिर ऐसे हुआ कि फीवर हुआ, बहुत तेज फीवर हुआ, तो जो सिम्टम्स थे वो सारे ओमिक्रोन के थे। लेकिन जो मैं बिल्कुल। मेडिसिन खा रही थी वो मैं ओमिक्रोन की नहीं खा रही थी, मैं एक सिंपल एंटीबायोटिक ले आई थी वैसे ही रैंडमली जा करके अपनी मर्जी से, और वो जी। मैं खा रही थी। और फीवर हुआ, बहुत तेज फीवर हुआ, और फिर जा करके किसी जिद में बारिश में भी भीग गई। और बारिश में भीग रही हूँ, चल रही हूँ, और मैं गुरुदेव को कह रही हूँ कि आप देख लेना, मतलब भीग रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके जिद में बारिश में, इसी ये 2-4 दिन 10 दिन पहले की बात है। और फिर फीवर हुआ, और वो अच्छे तरीके से फीवर हुआ, बहुत तेज फीवर हुआ। फिर वही सांस रुकी। फिर मैंने बोला जय गुरुदेव, मैंने कहा मतलब गुरुदेव आ रहे हैं आपके पास, खत्म हो गया सब, मतलब अब तो सांस नहीं आ रही है, इतनी जोर से फीवर हुआ। तो जैसे ही ये शब्द फिर मुंह से निकले और फिर से रिवाइव हुआ, दोबारा से सांस वापस आई, और ऐसी मेडिसिन लेके बिना किसी उसके वो चीज ठीक हुई। फिर बीच में क्या हुआ, एक बार बीच में थोड़े दिन पहले एंजाइटी का अटैक आया, एक एंजाइटी सी थी मन में, क्योंकि फादर जो है वो पिछले 5-6 साल से बीमार थे, बीमार इन द सेंस वो ठीक भी थे और वो नहीं भी थे, दोनों। वो न मतलब न ठीक होते थे, मतलब अलग ही टाइप की कंडीशन थी उनकी एक। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला, तो उसने कहा कि ऐसा है, तू एक ना पंडित के पास जा। तो मुझे मुझे तो गुरुदेव, तो फिर मैंने मन में ये विचार किया कि मैंने कहा हे गुरुदेव, ये मैं अपने लिए तो नहीं जा रही हूँ ना, ये तो मैं फादर के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूँ बिल्कुल। और सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो जब मैं उसके पास गई, तो उसने पंडित ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आपके फादर को आपके गुरु हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके गुरु हैं, लेकिन आपके गुरु को शनि का जप करना होगा, मंगलवार को चोला चढ़ाना होगा। तो मैंने कहा जी वो तो ये नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर मैंने कहा आप इनकी कुंडली देख के इनकी आयु बताइए। तो वो कहता है वैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको बताता हूँ कि ना आपके जीवन में, मेरे को कहता है आपके जीवन में बड़ा कष्ट है अभी, और बड़ी लंबी सी आयु है आपकी, तो आप तैयार हो जाओ। तो मैं वहां से जी। बाहर निकली और मैं घूम रही हूँ सड़क पे और टेंशन में हूँ। तो मैंने मतलब वहीं पे ही ऐसे गाड़ी खड़ी की, और मैं पैदल ही निकल गई कि टेंशन में हूँ। हस्बैंड को बोला आप आ जाना लेके गाड़ी में, जा रही हूँ, मैं पैदल चल पड़ी। और गुरु भाई, ये मेरे गुरुदेव का चमत्कार है, आप ये समझिए। मेरे मतलब हम सिस्टर्स हैं, तो मेरे माता पिता बोलते थे कि हम मरेंगे और हमारी खबर तुम्हारे घर में आएगी 3-4 दिन के बाद। तो मैंने अपने श्री जी। गुरुदेव के चरणों में कहा कि हे गुरुदेव, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और शायद कोई लड़कों को भी नहीं पालता जैसे जिस प्यार से मुझे पाला है, तो मेरे माता पिता मेरे जी। हाथ में जाए। तो मेरे गुरुदेव ने, मेरी जो मदर थी वो मेरे हाथ में गई। मैं गेट पे जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ, गेट पे जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। और मेरी माँ ने, मेरी जो मदर थी, उन्होंने मेरे हाथ में, कैंसर सर पेशेंट थी वो, मेरे हाथ में वो गई। और जो मेरे फादर हैं वो, जो शाम को उनकी तबीयत खराब, उनके दांत में दर्द था थोड़ा सा, तो शाम को उनको, उनके जो रखा होता है अटेंडेंट, वो लेकर के उनको रूम में गई है। और मैं घूम रही हूँ, मार्केट में घूम रही हूँ, और 2 घंटे घूम रही हूँ, इतना ट्रैफिक कि मुझे रास्ते में नहीं मिला घर जाने का। मैं घर पे गई, मेरे फादर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, टॉयलेट में गए, वो बैठ गए, सीट पर ही बैठ गए। तो सीट पर बैठे ना, तो गुरु भाई मैंने बाहर खड़े होकर पुकार की, मैंने कहा हे गुरुदेव, अब मेरी बस हो गई। मतलब और दैट डे, मतलब वो बस ही थी, क्योंकि जब मैं ट्रैफिक में फंसी थी तो मेरे आगे पता नहीं कितनी बसेस थी, मुझे लग रहा था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पहुंचना। और फादर के दांत में फिर जी। से पेन हो रही है या कुछ सांस नहीं आ रही, आई डोंट नो। गुरु भाई मैं पहुंची, और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने रूम में लाकर उन्हें लिटाया। जिनको भी गुरु जी को वो मानते थे, उन्होंने पहले मुझे देखा गुरु भाई, तो मैं समझ गई, सांस लेने शुरू कर दिए। और गुरु भाई मैं समझ गई कि ये जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देख लिया था। तो गुरु भाई मैं जी। पीछे हट गई, उन्होंने अपने गुरु को देखा और श्वास आंखों से छोड़ दिए। और पंडित ने मुझे क्या कहा था गुरु भाई की, आपकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है और ये एक लंबा प्रोसेस है, तो आप रेडी रहो, और उसके बाद भी
अगर आपके डैडी रिलीफ चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं पर्सनली कि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, तो उनको ये पूजा पाठ करने होंगे। ठीक है, पंडित की जो लाइन थी वो ये थी कि ठीक है मैं मान रहा हूँ कि आपके गुरु हैं, पर गुरु जो है वो ग्रह नहीं हो सकते, ग्रहों का अपना काम। तो जो मेरी मैसेज है, जो मैं कहना चाह रही हूँ माध्यम से, को लेकर के भी और कुंडली को लेकर भी, क्योंकि हम जब हमारे पास ब्रेन होता है और हम पढ़े लिखे थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, तो हमें हमारे ब्रेन में समवेयर आता है कि यार ये भी तो विज्ञान है, ये भी एक मतलब एक टाइप की साइंस ही है, जो एस्ट्रोलॉजी भी है। तो जो पंडित भी बैठा हुआ है, मेरे दोस्त को बताया, उसका ठीक हो गया, तो मेरा भी होपफुली ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं होती है। वो कुछ चीजें गुरुदेव ने जैसे बोला है कि अगर मेरा नाम जप करोगे तो आगे आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अभी गुरुदेव स्पीच दे रहे हैं, इसमें गुरुदेव ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, पतंजलि ऋषि ने ऐसा कहा है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है लाइफ का कि एक इंसान, मतलब जब भी आप हाथ, हिंगू अंकल भी मुझे बहुत बार बोलते हैं कि जब भी तेरी बस हो जाएगी ना, जब आपका हो जाएगा कि अब मैं गर्दन यहाँ नाक तक जब पानी आ जाएगा तो गुरुदेव आते हैं। तो बड़ी हीरोइक एक एंट्री गुरुदेव की होती है, और वो मेरे साथ मैंने बहुत बार महसूस किया है। मेरी लाइफ में लगभग ऐसा ही होता है कि जब अबाउट टू डाई, कि अब मरेंगे अब, इतनी जब मुझे मेरी प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है, तो गुरुदेव आते हैं। एक चीज और मुझे बतानी है कि जब भी मैं ध्यान करती हूँ गुरुदेव का, जब भी करूँ सुबह में या इवनिंग में, तो क्या होता है कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, बट बीच में क्या होता है कि हम अपने थॉट स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी मैं कोई मेरा जैसे कुछ किसी को टीच कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन कर गया, तो मेरा ध्यान उस क्वेश्चन आ जाएगा और वो आंसर आ जाता है। लेकिन आपका ध्यान कहीं और जाएगा क्योंकि आपका मन है ये तो चलता है। तो आप क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हो उस वक्त, और आपको लगता है कि ठीक है मैं मंत्र ही तो जप रही हूँ। मतलब आप, तो गुरुदेव क्या करते हैं कि या तो बॉडी में बड़ी जोर से मूवमेंट होती है कि क्या कर रहे हो जी, और इधर फिर क्या होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब गुरुदेव, ये जो ध्यान गुरुदेव का है, तो फिर ध्यान गुरुदेव का ही है। ध्यान का मतलब है कि आपको उनके बारे में सोचना। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान से मैं ये समझती हूँ कि उनके बारे में सोचना। तो आज सुबह जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा मेरे बैक में कुछ चल रही है, कीड़ियां टाइप चल रही है थोड़ी सी। तो वो चलने शुरू हुई, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार ऐसा हुआ, तो फिर वो बंद हो गया। तो किस चीज से आई हुई थी, तो ये गुरुदेव जी अगर ये कुंडली माता है ना तो मुझे पता चलेंगे। और इतना कह के मैं चुप हो गई। तो 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही होगा, होपफुली बॉडी में कोई वाइब्रेशन होती होगी, बॉडी में कोई चीज होगी, लेकिन सेंसेशन है। तो वो सेंसेशन मुझे लगा, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई चीज तो है, समवेयर है। तो विद इन सेकेंड्स का हुआ, वो मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ। वो शायद कुंडली माता कुछ, वो थोड़ा सा जैसे ना जो थोड़ी होती है, इतनी लाइव है। मतलब गुरुदेव के साथ जितनी चीजें मैंने समझी है, वो ये समझी है कि जब भी हम इनको फोटो समझते हैं या इस मंत्र को मंत्र समझ लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये फोटो नहीं है, ये साक्षात श्री गुरुदेव बैठे हुए हैं, ये जो मंत्र हम बोल रहे हैं, मंत्र नहीं बोल रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं। जब पुकार होती है ना, तो जब उनकी गुरुदेव की कोई स्पीच भी चल रही होती है, तो बड़ा हार्ट कनेक्टेड होता है और आपकी बॉडी जो है तुरंत एकदम से वाइब्रेट करती है। या जैसे आप कोई भजन सुन रहे हो, बट आपकी अगर थॉट गुरुदेव के लिए उस समय नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गुरुदेव के को सोच के आपने उस भजन को या किसी प्रवचन को आपने सुना है, तो आपकी मेरी बॉडी दूसरे लोगों के प्रवचन सुन के भी वो होती है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, योगिक क्रियाएं लग जाती है मुझे। वो रीजन ये होता है कि मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की नहीं बात कर रहे, वो तो नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा तुम चल आगे रहे हो और देख पीछे रहे हो। तो गुरुदेव ने गुरुदेव ने कृष्ण भगवान को नहीं बोला, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी वाणी में स्वयं बोला है कि तुम चल आगे रहे हो और देख पीछे रहे हो, तुम आगे चल रहे हो और तुम पीछे। तो फिर गुरुदेव ने कृष्ण किसको कहा है? तो गुरुदेव ने कृष्ण मेरे ख्याल से खुद को ही कहा है कि ये जो ध्यान कर रहे हो, ये जो चीजें कर रहे हो, तो मेरी कर रहे हो। वो कृष्ण, वो बंसरी वाला जो थे ना, जो अपना वहां पे थे, वो मैं वो नहीं हूँ। क्योंकि अगर वो होता तो गुरुदेव ने कभी भी अपनी स्पीच में बोला होता कि आप मथुरा जाओ या वृंदावन जाओ या द्वारका जाओ, गुरुदेव ने तो कभी कहा ही नहीं। और दूसरी चीज ये एक और कि जब मैं छोटी थी, जब मैं 4 या 5 साल की रही होंगी, जब मैंने पूजा वूजा करनी स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि मैंने कहा हे भगवान, मैं तो कर लूं और मेरी मदद जो है वो बाहर नहीं जाने देंगी, मेरे पापा भी नहीं जाने देंगे, तो इसका मतलब मुझे भगवान नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते मैं बड़ी हो गई और एक अंकल मिले मुझे जो एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो मैंने उनसे डिस्कस हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा बेटे ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान जो होते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो पहाड़ पे होते हैं, ऊपर होते हैं, और वो ऐसे ऊपर होते हैं कि अगर तुम
से पहुंच भी जाओगे तो तुमको गायब कर देंगे। तो मैं फिर से वहां से पैदल निकली और मैंने कोई मतलब कोई कन्विंस भी नहीं ली और मैं पैदल चली आ रही हूँ। मैंने कहा ओहो, यानी मेरी टाइम में तो मिस हो गया। एक तो आप घर लोगे और दूसरा वो साधु वाधु जो है वो आपको यानी मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे क्या समझेंगे। तो ये सारे थॉट जो है वो बचपन से चलते आ रहे थे और बड़ी सारी चीजें इल्यूजन्स थी, बड़े सारे भ्रम मन में थे। तो जो गुरुदेव की जो स्पीच है, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम उनकी स्पीच सुनते हैं, और शायद मैंने तो सुन ली होगी, तो आपको हर बार उनकी स्पीच में एक नया एलिमेंट मिलता है, एक नई चीज मिलती है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गुरुदेव वो देर में जब जैसा आपका क्वेश्चन होगा गुरुदेव वैसे ही आपको आंसर करेंगे। तो गुरुदेव ने जो मतलब फिर मुझे लगा कि अब मेरे को तो भगवान नहीं मिलने के, मेरे साथ तो कुछ होने का नहीं है, लाइफ खराब हो गई, यानी कि आपका रीबर्थ होगा, दोबारा मिलेगा। तो फिर से मैंने कुंडली चेक कराई, तो उन्होंने कहा आपका ना ये 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है, इसके साथ एक ग्रह और बैठ गया, नहीं तो आपका मोक्ष हो जाता। मैंने कहा वो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है कि अभी फिर से वो जन्म हो जाएगा दोबारा, क्योंकि केतु के साथ एक ग्रह और बैठ गया है। क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो लोग जो होते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, अपने वर्ड से, अपनी वर्ड पावर से आपको समवेयर ट्रैप करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक अंकल जो एक यूट्यूब पे कुछ प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुंडली नहीं जगाई जाती। मैं बताता हूँ, मेरे पास कोई किसी एक ने हठयोग से जगा ली, वो पागल सा हो गया, तो वो मेरे पास आया, मैंने उसके चक्रों को सेट किया। तो अब तुम्हारे पास एक आदमी को बुलाया और तुम्हारे चक्र सेट कर रहा है, तो कितने लोगों को सेट करेगा इन अ डे? 50, 10, 20। लेकिन मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं? मेरे गुरुदेव फरमाते हैं यूएस में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, मुझे जानते हो, मुझे नहीं जानते हो, इवन आज मेरे को इतनी अंदर से कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने नाम भी ले दिया कि हे श्री गुरुदेव, अगर श्री रामलाल जी सियाग अगर उनका नाम लेकर भी कोई शुरू हो जाता गुरुदेव गुरुदेव करना, तो मैं डेफिनेटली मुझे ऐसी अंदर से फील है कि वो दीक्षित हो गया, और वो बिना मंत्र के भी उसकी वो काम चलेगा। तो लोग यूट्यूब पे आकर के पर्सनली आकर के ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं, लोग पागल होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। तो बट जो गुरुदेव है ना, गुरुदेव एक अलग ही एलिमेंट है। तो जब मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ और बड़ी सारी चीजें जब मुझे हुई, और अब आज मैं उनको फील भी करती हूँ कि गुरुदेव हैं, लेकिन जब इनको फोटो समझोगे तो ये फोटो बन जाते हैं। लेकिन जब आप ये समझोगे कि नहीं ये सच में है और ये बैठे हुए हैं, तो ये आपको फील होते हैं, इनके हाथ आपको दिखते हैं, इनके चरण कमल दिखते हैं, इनका जो चेहरा है वो फील होता है, इनकी एक्चुअल जो मुझे गुरुदेव का जो फेस है वो फेस कभी वो वैसा नहीं लगता। मुझे लगता है एक्चुअल में उनकी बियर्ड है, जैसे क्लीन बियर्ड किया उन्होंने, और उनके हैंड, उनके चरण, गुरुदेव के श्वेत वस्त्र, गुरुदेव का ऐसे लगता है आंखों से गुरुदेव अभी देखेंगे, तो वो गुरुदेव की फोटो एक अलग इमेज, एक सीन आपका अलग हो जाता है, आपका जो दिल होता है ना वो भर जाता है। अभी हम इस चीज को छोटा समझ, क्योंकि गुरुदेव ने बख्शी जी को बोला था, बख्शी अंकल को बोला था कि ये तो दीक्षा लेके चला गया, इसकी तो छुट्टी होगी, और बख्शी जी मेरी 24 घंटे की ड्यूटी होगी। तो मैं बड़ा इस चीज को फील करती थी कि मैंने कहा गुरुदेव ने ये कैसे कहा कि मेरी ड्यूटी होगी। तो उसमें रात को 2 बजे भी उठ करके बोलोगे ना हे गुरुदेव, तो वो अलर्ट होंगे और वो आपको तुरंत अंदर से आंसर आता है। अगर आप 2 बजे भी उठ कर ध्यान करोगे तो 2 बजे भी आपका ध्यान लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो 24 घंटे डेफिनेटली मेरी ड्यूटी में और हम सबकी ड्यूटी में बैठे हुए हैं। और कलयुग में परमात्मा का दर्शन होना, क्योंकि संत महापुरुष तो होते रहे, ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने ही कुंडली जागृत या दूसरों की हुई है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने है वो विश्व में मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग में अब और कोई नहीं आएगा, यानी मैं आ गया। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था, बहुत दिन पहले तक मेरे मन में ऐसा विचार आता था कि भगवान राम, भगवान कृष्ण। फिर मैंने मन में विचार जब गहरा जाकर के सोचा, तो मैंने कहा मैं तो बेवकूफ हूँ, क्योंकि राम और कृष्ण भी तो मनुष्य के रूप में ही आए थे। वो कोई शंख गदा लेकर के थोड़ा पैदा हो गए थे, या चक्र लेकर के थोड़ा घूमते थे कि मैं भगवान हूँ। और उन्होंने बड़ा ह्यूमन उससे तरीके से चले, वैसे ही वस्त्र उन्होंने धारण किए, वैसी ही भाषा, उस समय की भाषा जो भी रही होगी उन्होंने बोली। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भी भगवान ने वैसे ही पूरी प्लान किया जैसे हम वॉर को प्लान करते हैं, और सैनिक और तुम इधर और सब कुछ सेटल भगवान ने किया था। लेकिन उनके जाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि नहीं, कहीं वो अवतार थे। तो आज उनको हम राम की पूजा कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब भी गुरुदेव की बात आती है, क्योंकि मेरे गुरुदेव बड़े सिंपल हैं, क्योंकि गुरुदेव कहीं मतलब क्लेम नहीं करते। एक अंत के 2012 के वीडियो में गुरुदेव ने, जब मैंने श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, मैंने कहा हे प्रभु आप अपने श्रीमुख से एक बार कहो कि मैं अवतार हूँ। तो मेरे को एक जिद सी थी अंदर की गुरुदेव कहे एक बार मतलब जब भी मैं बोलती थी तो स्पीच में आता था यदा यदा ही धर्म से, जो गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं। लेकिन फिर मुझे मेरे मन में आता था, मैंने कहा नहीं गुरुदेव ये मेरे को ना ये मजा नहीं आ रहा, ये एक इल्यूजन वाली स्थिति हो गई है कि आप बोल नहीं रहे हो। मैं बीच में थोड़ा सा
गुरु भाई मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक के कहूंगा। एक स्पीच है गुरुदेव की जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि राम जी ने तो धनुष तोड़ा था, कृष्ण तो सिंबॉलिक थे। सिंबॉलिक सिंबॉलिक शब्द से आप पूरी तरह समझ जाएंगे गुरुदेव क्या कहना चाहते थे। वही मैं कह रही हूँ कि मतलब इनको जितना समझेंगे ना, मतलब जितना इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ये गहराई में उतारते हैं। और मतलब फिर मैंने ये भी विचार किया, मैंने कहा मेरे गुरुदेव भी तो अवतार, मेरे गुरुदेव ने तो श्रीमुख से कह दिया कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, यानी अब मेरा नाम दूसरा है। तो अभी जो आगे जो पूजा होगी मेरी इस नाम से होगी, आगे की जो जनरेशंस आएंगी वो। लेकिन इतने लाइव और आपकी ये मुझे ये गारंटी है कि भगवान कृष्ण के टाइम में और राम के टाइम में भी कुंडलियां देखी जाती थी। भगवान राम की भी कुंडली बनी थी, वशिष्ठ ऋषि ने बनाई थी। संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण भी चाहे 64 डेज के लिए गए थे, बट यस गए थे। लेकिन गुरुदेव ने जो ये क्लेम किया, और उन्होंने शायद कभी सामने आकर के नहीं बोला कि मैं अवतार हूं, लेकिन गुरुदेव ने लोगों का जो एंड वाला जो एक भ्रम एक कहीं रह जाता है ना, तो गुरुदेव ने कहा मैं कल्कि हूँ, मैं आ गया हूँ। तो ये जो है तो मतलब मैं सोचती हूँ कि जितने भी हम साधक हैं, एक रोमांच का विषय है कि मैंने परमात्मा को देखा। जिन्होंने फिजिकली देखा है और जो ध्यान में देख रहे हैं, जैसे भी देखा है, जिसने फोटो भी देखी है गुरुदेव की, तो ये कितना बड़ा रोमांच है कि मैंने परमात्मा को देखा है। मतलब हमारी जो आंखें और हमारा शरीर और हमारी आत्मा जो है वो कितनी पवित्र है। वो तो डूबने की बात है कि हम कितना इनके साथ इंटेंस गहराई में जाते हैं, कितना इनको निहारते हैं, कितना इनके चरणों में बैठते हैं, कितना इनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने एक बात और कही है कि 24 घंटे मुझे याद करो, तो 24 घंटे। और फिर गुरुदेव ने एक बात और भी कही है कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक तुम शरीर लेकर के बिहेव करते रहोगे, तो जो तुम्हारे रिजल्ट्स भी होंगे ना वो बड़े शरीर वाले ही होंगे। लेकिन जब भी तुम इसको आत्मा समझोगे और मुझसे अंदर से जुड़ोगे। और एक गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात की है। मेरे मन में पहले विचार आता था कि हम जोधपुर जाएं या हम बीकानेर जाएं या मैं कहीं और बनारस जाऊं शिव जी का दर्शन करने। तो गुरुदेव ने उसका भी निवारण किया है। क्योंकि मैं गुरुदेव को कहती थी, गुरुदेव गर्ल्स का क्या होगा, बॉयज तो चले जाएंगे, अब लड़का चला जाएगा, मेरे पापा चले जाएंगे, मेरी मम्मी तो मुझे तो जाती। मेरे गुरुदेव से ये भी कहा भी था। तो गुरुदेव ने इस स्पीच में बोला कि मैं अंदर ही तो बैठा हूँ। तो गुरु भाई ये बहुत बड़ा रोमांच है मेरे गुरुदेव का होना जीवन में, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। बस इतना ही बोलना था गुरुदेव जी। गुरुबहन बहुत सुंदर आपके उद्गार और आपकी जो भावनाएं और आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण सुन करके, और बहुत सारे जितने भी जुड़े हुए हैं गुरु भाई बहन उनको बहुत रोमांच हो रहा है निश्चित रूप से। और आपने जो बात बताई कि गुरुदेव जैसे स्वयं गुरुदेव ने कहा है कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो आपके भीतर है, मैं आपके भीतर हूँ और आप मेरे भीतर हो। तो जितनी साधना हमारी बढ़ती है और जब त्रिगुणातीत तक गुरुदेव हमें ले जाते हैं, तो जिस दिन से उंगली पकड़ी तब से लेकर के अंततः आत्म साक्षात्कार तक गुरुदेव हमारे साथ हैं, भले हम कितने ही जन्म ले लें और कितना ही जीवन जी लें। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव आपने एक इसमें ना एक ट्विस्ट है कि अगर इस जन्म तो अब कैसे लेंगे, तो हम बोलेंगे ना गुरुदेव को जब हम मरेंगे, तो गुरुदेव आप जन्म क्यों दे दोगे, आपने तो कहा है कि परमात्मा का दर्शन। तो मुझे नहीं ना देखना आपका वो प्रकाश, मैंने आपको देख लिया ना, आपसे अलग कोई परमात्मा है तो आप बता दो। तो मैंने आपको देख लिया ना, तो अब कौन सा जन्म लेंगे? ये तो फंसा देंगे इनको, इनकी बात में आएंगे तो हम फंसेंगे। मजा तब होता है कि जो मेरी बात में आके फंस जाए, तब बात। भाई कंटिन्यू कीजिए, कंचन जी काफी दिनों में आई है आज। बड़ा गुरु भाई पता क्या है, अब जैसे मैं कंचन शर्मा हूँ और मैं एक मतलब जो मेरी जो बुद्धि है, मैं संसार में भी हूँ। लेकिन आपने एक अपनी स्पीच में खुद कहा है कि जब तुम उस परम तत्व से साक्षात्कार कर लोगे तो फिर तुम्हें जन्म नहीं होगा। तो मैंने आपको देख तो लिया, अब मैं कौन सा साक्षात्कार और करना है हमने, और मैंने क्यों करना है? तो ये एक मतलब ये हृदय की स्थिति है, दिल की बात है कि गुरुदेव के साथ मतलब मैंने आपको देख तो लिया, अब मैं किसको देखूं और मैं किसे देखूं? तो बात यही आती है कि आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, इतना ही से तो काम करना है गुरुदेव। तो वो गुरुदेव वो अगर टेक्निकलिटीज में जाएंगे कि मेरे साथ चक्र हैं, वो जाग जाएं और ये हो जाए और इधर आ जाऊं, प्रकाश हो जाए, तो गुरुदेव को अगर हम कहते हैं कि गुरुदेव कुंडली चल रही है, तो गुरुदेव कहते हैं ये ले देख ले। और अगर गुरुदेव को मैं ये कहते हैं श्री गुरुदेव जी आप सामने बैठे हो, आप हो ना गुरुदेव, ये आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, गुरुदेव आपके श्वेत वस्त्र, तो गुरु भाई वो फोटो वैसी हो जाती है। तो ये तो भाव है गुरु भाई, या तो कुंडली चला लें या उनको निहार लें। तो ये तो भाव है गुरु भाई, ये तो देखने का एक वो है कि
बात तो यही है ना कि देखना तो आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप ही को देखना है, और आपको तो देख लिया तो आप ही को देख रहे हैं, तो ये तो जीते जी मोक्ष है गुरु भाई। चलिए गुरु भाई, मैं एक और साधकों की ओर से आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। बहुत सारे साधक जो ध्यान करते हैं गुरुदेव का, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारी कोई ऐसी समस्या आती है, ध्यान क्यों नहीं लगता, और थोड़े दिन बाद प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद उनके ये भी रिजल्ट आता है कि हमारा ध्यान लगने लग गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे धैर्य अधीर हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे ये अनुभूति नहीं हो रही। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम पीके सिंह जी गुरु भाई ने इंटरेस्ट किया है उनको आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज मैं आपको एक बोलती हूँ, एक छोटी सी बात बोलती हूँ। जब ही मेरे को पिछले साल कोरोना हुआ, अब गुरुदेव तो मेरी इतनी साधना, तो अगर गुरुदेव आ जाएंगे, फिजिकली आएंगे, तो उस चीज में बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा नहीं कि गुरुदेव आते नहीं, गुरुदेव तो आने को तैयार है, लेकिन आपकी आत्मा में उतना बल नहीं है कि वो फिजिकली जब फोटो से बाहर आएंगे तो आप देखोगे। तो गुरुदेव ने क्या किया, जब मेरी हालत बहुत खराब थी, तो उसी दिन हिंगू अंकल का फोन आया और हिंगू अंकल ने मुझे कहा कि अंदर से पुकार कर। तो जो कनेक्ट कराते हैं ना गुरुदेव, वो आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, लोगों ने कहा मेरा ध्यान, पहले तो हम ध्यान की परिभाषा समझे ना। ध्यान का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेन में रखना। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, वो बच्चा मेरे हर समय ध्यान में, जब वो 1 दिन का था तो मेरी 24/7 कॉन्सेंट्रेशन उस बच्चे पर ही थी कि वो कैसे लेटा है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठा है। और गुरुदेव ने ये भी तो बोला है कि मेरा जो मंत्र है, मेरा जो नाम है, वो 24 घंटे लो। और फिर क्योंकि हम वो हैं कलयुगी लोग हैं, तो हमने कहा कि हम तो नहीं ले सकते। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा मत लो, तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन मुझे 24 घंटे याद कर लो, फिर मैं अंदर से जपूंगा कि मेरा नाम बजे, मैं बैठा विश्राम, कि मेरा नाम काम गुरुदेव आप भी है। गुरुदेव कहते हैं मैं तेरे लिए वो भी करूंगा। तो ऐसा कर, बिल्कुल थोड़े दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले। तो ध्यान वही होता है गुरु भाई कि जब भी हम यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ गया चक्र पे गुरुदेव, हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारा कौन सा चक्र चल रहा है, यहाँ पे प्रकाश दिखे। मैंने प्रकाश क्यों देखना है, रीजन क्या है, मेरे को प्रकाश से करना क्या है, या मैं मतलब मेरी बॉडी में कहाँ पे ये हो रहा है, या मेरी अभी मुझे जैसे मान लो मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे अंदर गुरुदेव बैठे ना। तो ये एक अखंड और अटूट विश्वास होना चाहिए कि श्री गुरुदेव मेरे शरीर में बैठे हुए हैं और उनको पता है, और अच्छे से पता है कि मेरी बॉडी में मुझे कहाँ पे दर्द हो रहा है, या मुझे कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुदेव की जो एंट्री होती है ना, वो हीरो वाली ही होती है, क्योंकि भगवान इतने सस्ते नहीं है कि हल्का सा मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने कहा हे गुरुदेव, और गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा बोलो, ये लो, ये हो गया सोल्यूशन। तो फिर मैं तो मेरे को कंचन शर्मा को 25, 26, 30 साल लग गए गुरुदेव में, मतलब भटकते मुझे किस एज में आकर के गुरुदेव मिले। तो ऐसा तो नहीं है, वो जो स्ट्रगल का टाइम है वो तो पार हो गया। गुरुदेव की स्पीच को कोई सुने तो गुरुदेव को पकड़ना है ना। आपने कहा था मेरे को कोई दुख नहीं आएगा, आपने कहा गुरुदेव ने अपने ऊपर बात नहीं ली, गुरुदेव ने कहा पतंजलि ऋषि कह रहे हैं कि आगे के कष्टों से बचा जा सकता है, आपने कह दिया ब्रह्म का वाक्य है। गुरुदेव को पकड़ लेना ना, फिर सोल्यूशन को नहीं पकड़ना। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं तो आपको पकड़ूंगी। आपने कहा था, आपने कहा है कि परमात्मा का दर्शन जब हो जाता तो दूसरा जन्म नहीं होगा। अब आपके अलावा परमात्मा है तो आप बोल दो, फोटो से बाहर आओ, आप बोलो मुझे कि मेरे अलावा कोई दूसरा परमात्मा उसको देख ले। मैं क्यों देख लूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों देखूंगी। फिर आपने क्यों कहा मैं कल की हूँ, जब आप कह भी रहे हो मैं कल की हूँ, फिर आप कह रहे हो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अब मैं साक्षात्कार कौन बैठा है, किसका करूं और क्यों करूं, ये प्रश्न है ना। मतलब ये बात है कि हम या तो ना हम एक बड़ा लीनियंट हो गए, बड़े आराम से हम नहीं, ये आराम का विषय नहीं है, ये राम का विषय है। इसमें जोर लगाना पड़ेगा, इनकी बात को पकड़ के इनको कहना है। आपने झूठ बोला था, आपने कहा था, आप कह रहे थे कि मैं कल की हूँ, 10वां अवतार हूँ, मैं आ गया हूँ, मेरे बाद कोई अवतार नहीं आएगा। अब बताओ मैं किसको देखूं, अब मैंने कौन सा प्रकाश देखना है। आपने कहा है कि जब नाम जब शुरू करोगे तो जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, आगे के कष्ट नहीं आएंगे। अब कोई कहता है मेरा ध्यान नहीं लगता, आपने कहा है कि थोड़े दिन नाम जब लगातार कर लो, अजबा लगेगा और मैं तुम्हारे अंदर से बोलूंगा। आपने कहा है कि मैं अंदर से जवाब दूंगा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो गुरु भाई ये तो शुड बी लाइक 4 साल का बच्चा कि माँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बिल्कुल वेरी कंटिन्यूअस एफर्ट, ये बड़ा लगातार एक एफर्ट होता है जिद का, जैसे पकड़ के फोटो को ना हिला दे। आप बोल क्यों नहीं रहे आप। और मैं यकीन मानिए गुरु भाई, एक बारी मैं इनकी फोटो को ना ऐसे हाथ पे रखा, रात कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कहा मैं आपके पास सोना है, मैंने गुरुदेव मेरे को बस तो मेरे किसी से बात नहीं करनी है। तो गुरु भाई वो कैसे सो जाओगे तुम, कौन सोएगा। उठ के मैं जो मारी है छलांग मैंने बेड से,
तो जब मेरा बच्चा गुरु भाई बेड ऐसे लगा ना, बेड उठ गया जब मैंने इनको पुकारा है, तो ये बेड लगा, उठ गया, हमारी बेड से छलांग मैंने, और गुरु भाई फिर इससे ज्यादा आप क्या लोगे? मेरी इतनी कर्म गुरु भाई संसार में रहते हुए, मेरी बहुत बढ़िया गुरु भाई। बहुत बढ़िया। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, एक बार उनको सुनते हैं फिर आपको कंटिन्यू रखते हैं। गुरु भाई हो सकता है आपसे ही कोई बात पूछते हो। पीके सिंह जी गुरु भाई स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इनकी बातें बहुत अनमोल होती हैं गुरु भाई जी, वो इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है और कटु सत्य है। आप जो भी बोल रही है ना वो कटु सत्य है। मैं थोड़ा सा उस नाद के बारे में बताना चाह रहा था, जो इससे पहले भाई साहब आए थे कि नाद चालू है उसको कैसे सुना जाए। जो कंचन जी बता रहे हैं वो टोटल अनकंडीशन सरेंडर है, एकदम टोटल अनकंडीशन सरेंडर। 100%, उसमें कोई शक नहीं गुरु भाई जी, उसमें कोई शक नहीं है। और आप तो जिद्दी गुरुदेव की शिष्य है ना एकदम। क्या बात है भाई, वो फ्री वाले, हम फ्री वाले बोलते ना, करके कमाएंगे हम खाएंगे, हम कहते नहीं, वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा, मेरा काम तू करेगा, तूने मुझे पैदा किया है, मैंने आपकी मुझे पैदा करो, आपने मुझे पैदा किया, आपने, आपकी जिम्मेदारी। तो गुरु भाई जैसे इनको पकड़ के इनको जब जोर जोर से हिलाएंगे ना हम, तो ये हिलते हैं, ये सच्चाई है, ये अनुभूत चीज बोल रही हूँ। मतलब आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने नहीं देते ये, आप कुछ भी कर लो। बोला ना, आपकी बातों का कोई जवाब ही नहीं है, कटु सत्य है आप जो बोलती हैं 100%। जब मैंने गुरुदेव को जब मैंने देखा था तो मुझे कहते तू ना मुझे देखा कर, बताओ गुरु भाई क्या लोगे आप, परमात्मा कह रहा है मुझे देखा कर। इससे ज्यादा मतलब मैं उस समय सोच रही थी मेरे शरीर से आत्मा निकल के गुरुदेव के श्री अंग में क्यों नहीं चली गई। फिर मैंने कहा आप जाओगे ना तो मुझे ले जाना, तो मुंह पीछे करके कहते अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप कहोगे नहीं तो मैं उठती नहीं। तो फिर गुरुदेव कहते अच्छा अच्छा मैं तुझे ले जाऊँ, मैंने कहा ब्रह्म का वाक्य हो गया। अब आपने झूठ कहा, सच कहा, इशारे से कहा, गुरुदेव मुझे क्या पता, आपने जैसी जगह पे मुझे रखा मैंने वैसा कर्म कर दिया। आप मुझे वृंदावन में पैदा कर रही होती, कृष्ण कृष्ण कर रही होती, आपने दिल्ली में पैदा कर दिया, तो गुरुदेव डेफिनेटली मेरा बिहेवियर दिल्ली वाले बच्चों जैसा ही तो होगा। जैसी जगह पे आप पैदा करोगे वो तो आपने पैदा किया ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो गुरु भाई जब हम ये कह देते ना मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये करना शुरू हो जाते हैं। और ये जिद लगानी होती है इनके साथ, ये जिद के टाइम में नहीं बांध सकते आप मेरे गुरुदेव को, ध्यान को कि मतलब 4 दिन में लगेगा कि 4 साल में लगेगा। लेकिन जब लगेगा ना, अगर 5 साल के बाद भी लगा, तो जब लगेगा ना तो फिर वो ये प्रेम से पाया जाएगा, जितना मुझे अनुभव है वो कायाकल्प हो जाता है। इनके आगे को रो तो दे एक बार, ये देख नहीं सकते। मुझे ये चीज मैंने अनुभव किया है, जब भी हम रो देते हैं ना तो गुरुदेव आपकी क्लच में आ जाते हैं। सच में रोना मतलब रोना, ये रोते नहीं देख सकते अपने बच्चे को। और फिर अगर हम रोएंगे तो हम कहेंगे हे कल की अवतार, आपके होते हुए भी अगर मैं रो रही हूँ तो फिर तो बेकार हो गया गुरुदेव सब कुछ। जिसको पता है, पर आप मेरे सामने आप बैठे विराजमान हो श्री गुरुदेव, आपके होते हुए भी अगर आपका बच्चा रो रहा है, डिमांड अब सही है कि गलत है, क्योंकि मेरी उम्र तो 4-3 साल की है गुरुदेव, मुझे ठीक और गलत तो पता ही नहीं है। अब वो मेरी चीज अनुकूल है कि विपरीत है मुझे ये भी नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग आप करोगे, आप और मुझे नहीं पता आपने वो चीज मुझे दिखाई क्यों, तो मैं मांगूंगी ना। आप उस चीज को मेरे सामने ही मत आना, तो मेरी कोई डिमांड नहीं है। अब सरकमस्टांस परिस्थिति आपने मुझे दिखा दी है गुरुदेव, वो ठीक है या गलत है, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, बट आप उसको मेरे अकॉर्डिंग बना दो तो ये बना देता है। ये मेरी गुरु भाई, मैं ये तो बात सच है कि पानी यहाँ तक आता है, ये तो पक्का है, आएंगे। इनकी एंट्री हीरो वाली होगी क्योंकि ये इतने सस्ते भी नहीं है। और मैं गुरुदेव को कहती भी हूँ कि हे गुरुदेव जी, एकदम से आप कभी चाहिए, आप सबसे महंगे हो, आप अनमोल हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये गुरु भाई जिन्होंने इन आंखों से इनको देख लिया है, चाहे इनकी फोटो देख लिया है, इनकी आवाज सुन ली है, वो अजर अमर लोग हो गए हैं। और वो नहीं जानते हैं, हमारा गुरु परिवार नहीं जानता हमने क्या देख लिया है। हम प्रचार के लिए भी जाते हैं, ठीक है, बड़ी सारी बातें भी हम गुरुदेव, लेकिन एक रोमांच ऐसा होना चाहिए ना, एक ऐसा रोमांच होना चाहिए कि जब इनकी बात करें ना
तो प्राण जो है ना यहाँ तक आ जाएंगे, गए बस। मतलब एक रोमांच जब तक हम पैदा नहीं करेंगे ना इनको लेकर, इनको काम करने का साधन समझेंगे कि एक मशीनरी है कि ये मेरा काम कर दे, तो फिर वो चीजें एग्जीक्यूशन नहीं हुई, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली आपसे प्यार ही चाहते हैं। गुरुदेव के पास एक ही चीज तो नहीं है कि उनका तो वो उन्होंने हमें जो दिल दिया था वो इसीलिए दिया था कि वो उनको देखे, उनकी सुंदरता को निहारे, उनके बारे में कुछ कहे, तो उनको प्लीज करना। क्योंकि हम एक ऑफिस में जाते हैं तो हम पूरा 8-10 घंटे खड़े रहते हैं और बड़े अटेंटिव रहते हैं कि मेरा बॉस मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं उसको ओवरलुक ना करूं। तो ये ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी है। आप मुझे बताओ ना, फिर 24 घंटे में मेरी क्यों ऐसी एक मूवमेंट जाती है कि मैं आपको याद ना करूं? मैं अनअटेंटिव क्यों हुई? वो मेरी गलती है। फिर मैं एंड जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं बोलूंगी श्री गुरुदेव जी आप आए नहीं। वो कहेंगे मैं कैसे आऊँ, तो रैंडमली याद, तो अभी कभी 4 घंटे में याद कर रही है, कभी 6 घंटे में याद कर रही है, और ज्यादातर तू याद कर रही है जब तेरी मतलब ध्यान। गुरुदेव ने बोला है कि ध्यान तो मैं इसलिए बोलता हूँ, ये गुरुदेव की स्पीच में बता रही हूँ। गुरुदेव ने कहा ध्यान का मतलब है कि जब आप आंखें खुली रखोगे तो ध्यान इधर उधर जाता है, इसलिए मैंने ध्यान का एक सिस्टम बनाया। ये गुरुदेव के श्रीमुख के वचन है, मेरे नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा तो नाम जप से भी काम चलता। तो नाम जप का मतलब क्या है कि गुरुदेव ने कहा कि मेरा नाम ये है 3 अक्षर का, और मुझे कंटिन्यूअसली आप बुलाते रहो और मैं आ जाऊंगा। तो गुरुदेव ने तो बड़ा मतलब, गुरुदेव ने तो भगवान वाली वो चीजें ही नहीं रखी। गुरुदेव ने तो कहा ही नहीं कि तुम नहाओ, या गुरुदेव ने तो कहा ही नहीं कि तुम उस सिचुएशन में मैं तुम्हें मतलब एक्सेप्ट करूंगा। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव की, गुरुदेव ने मैंने जितने भी, बहुत कोई छोड़ा नहीं है मैंने कोई धर्म गुरु जिसको मैंने देखा नहीं ये स्त्री है ये पुरुष है, गुरुदेव ने कहीं कहा ही नहीं कि तू स्त्री है कि तू पुरुष है। गुरुदेव ने, श्री गुरुदेव फरमाते हैं कि तू आत्मा है, तू मेरा अंश है, तू पाप की संतान नहीं है, तू मेरी संतान है। तो गुरु भाई जब मैं तेरी संतान हूं तो बात ही खत्म होगी ना, जो तेरा है वो मेरा है और सब तेरा ही है। तो जब सब तेरा है तो गुरु भाई लेने की वो होनी चाहिए ना, जस्ट होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, एक जस्ट होनी चाहिए लेने की कि हे गुरुदेव। मैं तो ये समझती हूँ कि मानने वो होनी चाहिए जिद, बच्चे वाली एक डिजायर, एक अंदर से पागलपन, जुनून, और एक 24 घंटे यहाँ पे रहनी चाहिए कि शरीर में रोमांच होना चाहिए इनको देखकर हमें कि हमारे जब हम गुरुदेव का नाम लेते हैं ना तो हमारे शरीर में एक रोमांच पैदा होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरी ये आंखें किसको देख रही हैं। यानी मैंने आपको स्क्रीन पर देखा और मैंने श्री गुरुदेव को भी स्क्रीन पे देखा और दोनों को एक ही आंख से देखा गुरु भाई, तो फिर ये आंख बेकार है। फिर मैंने इस आंख का क्या करना है? क्योंकि आप गुरुदेव कैसे हो जाओगे उनके जैसे? वो जो मेरी आंखों में एक वो प्यार होना चाहिए ना, जैसे एक होता है ना कि हम किसी खास चीज को देख रहे हैं, जैसे कोई हमने अनमोल हीरा देख लिया तो हम उसको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं कि अरे कितना अनमोल है, दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो गुरु भाई मैं आपको भी उसी दृष्टि से देख रही हूँ और मैं अपने श्री गुरुदेव को भी वैसे देख रही हूँ, फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि गुरुदेव, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, मैं अपने कविता के माध्यम से गुरुदेव की जब वंदना करता हूँ तो बार बार कहता हूँ, हमारे साथ गुरु त्याग तो किस बात की चिंता, गुरु ने रख दिया सिर हाथ तो किस बात की चिंता। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर गुरु भाई जी। कंचन गुरु बहन में आपको पहला सौभाग्य रहा कि पहला वाला एपिसोड भी जो है अपना उस समय हुआ था और मैं देख रहा था आपको, शायद वही था उस पे। और आपका जो मैसेज आज का जो एपिसोड है, जो मिलती जुलती एक अपने गुरु भाई दत्ता जी ने भी कहा था कि कभी कभी साधक की ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब मरा अब मरा अब मरा 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 जी गया। तो वो जो कंडीशंस है जो आपने पूरे भाव में प्रकट की है अपने साथ, अभी इस समय बहुत सारे ऐसे साधक जुड़े हुए हैं गुरु बहन जो बोलते नहीं है मंच पर आकर के, लेकिन उन लोगों को आज के इस एपिसोड से ऐसा संदेश मिलेगा जो काफी कुछ पीड़ित है, परेशान है, और कहीं ना कहीं उनके या तो श्रद्धा में या कहीं ना कहीं प्रारब्धवश वो लोग ऐसी कंडीशन में नहीं आ पा रहे कि अब जी गया, परेशान है। निश्चित रूप से ठीक होना है उनको और वो ठीक होंगे। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दिया तो मैंने कि पंडित कह रहा था कि हो जाते यार 10 साल के लिए, और मेरे गुरुदेव ने तो 24 घंटे नहीं पूरे होने दिए। नहीं गुरु बहन, इससे पहले का जो एपिसोड था ना आपका, इससे पहले का जो एपिसोड था वो उस समय बेथार, मैंने आपकी जो कंडीशन सुनी थी उस समय, उस बात को और आज को रिलेट करके मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपने जुड़े हुए साधक हैं कोई, मुझे पता है, और वो सुन भी रहे हैं,
तो उनकी स्थिति इतनी ऐसे हो गई थी, जो स्वयं जो दत्ताजी गुरु भाई ने कहा कि भाई अब मरा, अब मरा, मरा मरा और जी गया, तो जी गया। उनकी स्थिति वो अभी तक ऐसी स्थिति में है। तो वो निश्चित रूप से इस से मैसेज आज लेंगे कि भाई कंचन गुरु बहन की भी ये स्थिति हुई थी और ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम भी निश्चित रूप से हिंदू जैसा अंकल बोलते जज्बा हैं ना, गुरु बहन का है वैसा रहे। जी हिंदू जी, अंकल बोलते हैं कि पानी यहाँ आएगा ना तो आएंगे, ये वो हीरो वाली एंट्री होती है। वही बात मैं कर, बोलते हैं बिल्कुल ना, वही तो वो बात चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये गुरुदेव ने 2 बार, जब मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो इन अंकल को पता चल जाता है और मैं वहीं से समझ जाती हूँ कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, और फिर मैं और निहारती हूँ उनकी फोटो को। और गुरु भाई एक दिन ऐसा ही आएगा कि आत्मा निकलेगी, इनको देखकर ही निकलेगी। इनकी वो फिर ऐसा शरीर छोड़ने का मजा नहीं आया ना गुरु भाई, सामने ये हो, इनको देख के, इनके स्वरूप को निहारते निहारते अगर शरीर से आत्मा निकलेगी ना गुरु भाई, तो फिर ही बात बनेगी, ऐसे बात बनेगी नहीं। ये आप ये सोचो, ये भी नहीं चलेगा, तू ही चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत गुरु बहन जो है सारे गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, गुरुदेव उनके भीतर बहते हैं, और जहां पर भी तरंग मिल जाती है ऐसा लगता है कि मैसेज एक दूसरे से मिल रहा है। ऐसा कई बार मैंने महसूस किया है। कोई भी माध्यम बनता है और इंटरनली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को उत्तर मिल जाते हैं, और स्पीच में तो गुरुदेव उत्तर देते ही हैं सारे प्रश्नों का। तो बहुत अच्छा। मैं तो कई बार मैं बोलती हूँ, मुझे स्पीच उनकी सुनती ही नहीं। मैं अब आपको देखूंगी, मैं आपकी बातें सुनूं, मैं आपको देखूंगी ना, मुझे आपकी बातें, वो टेक्निकलिटीज में मुझे क्यों जाना है गुरुदेव? आप बैठे हो और सारा कुछ आपका है, फिर इतना दिमाग क्यों इस ब्रेन को यूज करना है? नहीं करना। ब्रेन अंदर की बात और अंदर की एक अनुभूति शेयर करती हूँ। पीके सिंह जी गुरु भाई ने ना लिखना शुरू किया मेरे गुरुदेव के बारे में, तो ना मुझे ना वो मजा नहीं आता था, होते ना एक रस नहीं आता था अंदर से। तो जब इन्होंने किया ना, तो इन्होंने एक बार कुछ गाया गुरुदेव के लिए, तो मैंने ना उसको, मैंने कहा अच्छा ये गा रहे हैं, तो मैंने उसको हल्का सा आगे ले लिया, वीडियो को आगे ले लिया, और फिर मैंने क्या किया, फिर पता नहीं गुरुदेव ने कोई प्रेरणा दी कि एक बार ना सुन। और गुरु भाई जब मैंने सुना ना, तो मैं जो अब सुनती हूँ ना, तो वो यहाँ पे मेरे ये सिर फट जाता है गुरु भाई। तो कितने कनेक्टेड है वो, उधर बैठे हैं, पता नहीं कितनी दूर मुझसे, बहुत हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, और ये क्योंकि ये मेरे गुरुदेव से इनकी आत्मा जो है जुड़ी हुई है। और गुरु भाई मैं डर के मारे, जब मैं सुन लेती हूँ ना इनका भाव और इनका जो मतलब जो सुर है, वो कोई पीछे म्यूजिक थोड़ा बज रहा होता है, लेकिन वो आपको उस गुरुदेव की आत्मा से तुरंत आपको ये जोड़ते हैं। तो ये वो गुरुदेव गाते हैं, मैं नहीं गाता, ऐसा जीवन दिया है वही गाते हैं। ऐसा रोमांच आता है। लेकिन बस अंत में बात यही है कि तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, ये भी नहीं चलेगा, तू ही चलेगा। जब ये सब गुरुबान, मैं बहुत सारे मंच अटेंड करता हूँ, और जैसे ही मंच अटेंड करता हूँ मुझे यही फरमाइश आती है कि पीके सिंह भाई गुरु भजन सुनाओ। वो चीज मतलब म्यूजिक हेट है मुझे, मतलब कि ये क्यों, ये पता नहीं क्या ये गाते रहते हैं लोग। मैं भजन सुनने शुरू हो गई गुरु भाई आपकी वजह से। अब वो चीजें कनेक्ट होती हैं, आप समझ रहे हो? मतलब बिना गुरुदेव के दिल में आए, अगर गुरुदेव इनके दिल में नहीं रहते तो फिर ये ऐसा निकलेगा ही नहीं आ सकते। और अगर आएंगे भी तो वो हम जैसे लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सामने बैठी फोटो तो कोई समझेगा ना इनको, फोटो है तो फिर फोटो, आपने समझ लिया गुरुदेव की फोटो है तो फिर फोटो ही तो है। और अगर आपने समझ लिया इंसान, तो पकड़ के हिलाओ ना, मुझे ये चाहिए अभी, मेरी ये प्रॉब्लम अभी करो, करेंगे? ध्यान लगाना, मेरा ध्यान अभी लगाओ, तो वो फिर एक दिन गुरुदेव आके कहेंगे किसका ध्यान कर रहा है तू, तेरे सामने तो बैठा हूं, फिर तू कह रहा है ध्यान कर, तो क्या तो मुझे देख ले, ध्यान किसका कर रहा है? मेरा ही तो कर रहा है। तो मतलब ध्यान करना क्यों है? तो तू मुझे ही देख। क्वेश्चन तो यही है ना कि मुझे आपको देखना है। तो गुरु भाई वो मैं कह रही हूँ ना, फोटो उनको पकड़ के हिलाओ, हिलते हैं, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल चैलेंज बोल रही हूँ। इनको पकड़ के हिलाओ, गुरुदेव ये काम अभी ये चीज अभी चाहिए, तो चाहिए है गुरु भाई। 4 साल का बचना होगा, 3 साल का, ये करते हैं, ये करते हैं गुरु भाई, गुरु भाई बस मेरा खत्म नहीं होगा। बिल्कुल कंचन गुरु बहन, आपने जो है ना, आपने जो है बिल्कुल ये पागलों की बस्ती में सब पागलों को एक बार फिर जगा दिया।
और गुरुदेव ने कहा कि मैं पागलों की फौज इकट्ठी करने आया हूँ, तो इस पागलों की फौज में सबको आपने रोमांचित कर दिया। और लगभग सेशन का वैसे तो समय पूरा हो गया है, मेरी तो आप इसी तरह आते रहिए। जी भाई आपकी जी प्रॉब्लम हो गई है कि अगर आपने इनका नाम ले दिया ना तो आप मुझे चुप नहीं करा सकते। आप इस स्थिति में ऐसी हो गई यार, पागल सभी का यही हाल है गुरुभाई, सभी का यही हाल है। जितने रंग में रंगते जाएंगे आनंद आता जाएगा। जी हे गुरुदेव, पूरे विश्व की यही हालत करो, पूरे विश्व को आपकी जरूरत है। जय गुरुदेव। ऋचा गुरुभाई जी जय गुरुबहन कुछ कहना चाह रही है। गुरुबहन ऋचा श्रीवास्तव जी गुरुबहन कुछ कहना चाह रही है। जी जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव कंचन गुरु भाई आप लोग को भी जय गुरुदेव। कंचन गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज पहुंच रही है कंचन जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो बोलो। आपका माइक लाउड एंड क्लियर। हाँ गुरु बहन, आपका समर्पण तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके कई सेशन देखे हैं और हमारी दिल से ख्वाहिश थी कि आप इस मंच पे जरूर आए, किसी भी तरह आपको बुलाया जाए इस मंच पे। तो आज गुरुदेव ने ख्वाहिश पूरी कर दी, आप आ गई। तो यहाँ पे आपका आना बहुत जरूरी था। समर्पण सबको देखे कि क्या होता है गुरुदेव के प्रति प्यार। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया गुरु बहन। ये क्रेडिट गोज टू हिंगू अंकल, सारा क्रेडिट। ये ड्रॉप आउट केस हैं सारे, सब हिंगू अंकल। ये बहुत अलग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। गुरुदेव ने आज एक कर दी हिंगू अंकल की वजह से है ये, इनकी एनर्जी भी अपना कुछ नहीं है, सब गुरु का है, सब गुरुदेव का है। ये लाइन जो है ना, सब कुछ करनी है हमने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव जी। तो कंचन गुरुबहन सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। और मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में जुड़ते रहें, और कई साधकों के जो प्रश्न होते हैं उसके लिए भी आपकी आवश्यकता है कि आप उनके समाधान कई बार अपनी अनुभवों के आधार पर इस मंच को प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सेशन का समय हो गया है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव गुरु भाइयों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।